Let us see what is the relation between electric intensity and electric potential. Relation between electric intensity, which is a vector quantity, and electric potential. In order to find the relation between intensity and potential, suppose a charge plus q is placed at point O in a medium of permittivity एप्सिलॉन 0. सपोज इस चार्ज से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है A जहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 प्लेस किया गया. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है. चार्ज प्लस Q यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेगा. फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी सेम एज दैट ऑफ फोर. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इंटेंसिटी इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड यूनिट है तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू फोर्स. इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है. अगर इस टेस्ट चार्ज को रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट मूव करना हो थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस dx फॉर डिस्प्लेसिंग इट टू द पॉइंट M. चार्ज Q0 को पॉइंट A से पॉइंट M पर स्मॉल डिस्टेंस dx से डिस्प्लेस करने के लिए अगेंस्ट फोर्स ऑब्वियसली वर्क डन रिक्वायर होगा. This small work done to displace the unit positive test charge through a small distance will be minus f into dx. चार्ज के ऊपर फोर्स f एक्ट हो रहा है, उसको डिस्प्लेस करना है dx डिस्टेंस से. अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, तो f और dx फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम माइनस साइन लगाएंगे. तो वर्क डन की इक्वेशन हो जाएगी माइनस एफ इंटू डी एक्स. ये वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में कितना होगा? वर्क डन की इक्वेशन अभी हमने डिराइव की थी. स्मॉल वर्क डन इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज. वर्क डन चार्ज इंटू पोटेंशियल के बराबर है. सो डी डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी डी वी इंटू क्यू. तो डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे डी वी इंटू क्यू. इट विल बी इक्वल टू माइनस, यहाँ से फोर्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो फोर्स F की वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. यहाँ पर भी ये टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव ले रहे हैं. जब पॉइंट A से पॉइंट M पर चार्ज को डिस्प्लेस किया जाएगा तो पोटेंशियल भी चेंज होगा. चेंज इन पोटेंशियल इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम A टू M डी वी है. तो वर्क डन हो जाएगा डी वी इंटू Q0. Q0 चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं और फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इंटेंसिटी इंटू Q0. पॉइंट A पर इंटेंसिटी E है, इसलिए उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा पॉइंट A पर E इंटू Q0. तो फोर्स F की वैल्यू पुट करेंगे इंटेंसिटी E इंटू Q0 इंटू डी एक्स. तो दोनों साइड से Q0 कैंसिल होगा. सो वी विल गेट डी वी इक्वल टू माइनस E इंटू डी एक्स और इंटेंसिटी E विल बी इक्वल टू डी एक्स इस तरफ लेकर आएंगे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स. ये रिलेशन है इंटेंसिटी और पोटेंशियल. डी वी इज चेंज इन पोटेंशियल. टेस्ट चार्ज को जब मूव किया जाएगा पॉइंट ए से पॉइंट एम पर तो पोटेंशियल चेंज होगा बाय एन अमाउंट डी वी. कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर रहे हैं? पॉइंट ए से एम पर टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए डी एक्स डिस्टेंस से. सो डी वी इज चेंज इन पोटेंशियल एंड डी एक्स इज चेंज इन डिस्टेंस. चेंज इन पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. So electric intensity it will be equal to negative potential gradient. E is equal to minus dV upon dx or it is equal to negative potential gradient.
Let us find the equation for electric potential for different cases. पहला केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना. To find electric potential due to a point charge. Due to a point charge. पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करना. फॉर दिस अगेन वी विल कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू टू बी प्लेस्ड एट पॉइंट ओ इन अ मीडियम whose permittivity is epsilon 0. चार्ज प्लस क्यू से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है ए. इस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज को अगर प्लेस करें तो इस टेस्ट चार्ज के ऊपर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करेगा. फोर्स की डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और फोर्स का मैग्नीट्यूड बाय कूलम्स लॉ कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू Q0 द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है x, सो इट विल बी x². तो पॉइंट ए पर जब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया जाएगा उसके ऊपर इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट होगा. अगर इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से मूव करना हो टू पॉइंट बी अगेंस्ट द फोर्स देन वी हैव टू डू वर्क. टोटल वर्क डन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पहले स्मॉल डिस्टेंस dx से डिस्प्लेस करेंगे. इसके लिए जो स्मॉल वर्क डन लगेगा dw कैलकुलेट करेंगे. फिर से चार्ज को इस पॉइंट से फिर से dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे, उतना ही वर्क डन लगेगा क्योंकि इक्वल अमाउंट से डिस्प्लेस किया जा रहा है. तो हर बार dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर हम चार्ज Q0 को मूव करेंगे. हर बार dw अमाउंट ऑफ वर्क डन लगेगा. और टोटल वर्क डन किस तरीके से मालूम करेंगे, टोटल वर्क डन मालूम करने के लिए इन तमाम स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे. सपोज पॉइंट बी से चार्ज का डिस्टेंस है r. So, in order to move the unit positive test charge Q0 from point A through a small distance dx, the small work done dw will be minus f into dx. तो पॉइंट ए पर है ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसके ऊपर फोर्स एफ एक्ट हो रहा है. इसको इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करना है dx डिस्टेंस से. तो इसके लिए जो वर्क डन लगेगा, वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पर हम माइनस साइन भी लिखेंगे क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अपोजिटली डायरेक्टेड. सो दिस स्मॉल वर्क डन विल बी माइनस फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन x² इंटू dx. ये स्मॉल वर्क डन. टेस्ट चार्ज Q0 अगर इन्फिनिटी पर प्रेजेंट हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस से अगर पॉइंट बी पर मूव करना हो जो चार्ज प्लस क्यू से r डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, तो टोटल वर्क डन मालूम करने के लिए तमाम स्मॉल वर्क डन्स को इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन की इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ क्या होंगी, इनिशियली कितने डिस्टेंस पर टेस्ट चार्ज प्रेजेंट था, इन्फिनिटी पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी. फाइनली पॉइंट बी पर हमें लाना है जिसका डिस्टेंस कितना है r फ्रॉम द चार्ज प्लस क्यू. तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. सो टोटल वर्क डन विल बी w इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू r dw, और dw की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू Q0 अपॉन x² dx. अब यहाँ पर परमिटिविटी एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट, Q0 ये भी कांस्टेंट्स हैं, इन्हें हम इंटीग्रेशन साइन से पहले लिख लेंगे. सो टोटल वर्क डन विल बी -Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0. क्या बचेगा इंटीग्रेशन साइन के अंदर, dx अपॉन x² फ्रॉम इन्फिनिटी टू r.
इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, पावर निगेटिव हो जाएगा, एक्स रेस टू माइनस टू डी एक्स। इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस टू डी एक्स इज इक्वल टू पावर एक से बढ़ जाएगा, एक्स रेस टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, सो इट विल बी एक्स रेस टू माइनस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन अगेन माइनस वन। सो दिस इंटीग्रेशन विल बी माइनस एक्स के पावर को फिर से पॉजिटिव कर लेंगे, कैसे, डिनोमिनेटर मिला के, इट विल बी माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू प्लस वन और एक्स। So this integration will be equal to minus 1 by x. So total work done will be minus q0 upon 4 pi epsilon 0 into minus 1 by x initial और final values infinity and अब वैल्यूज पुट करेंगे, x की अपर लिमिट r के बराबर माइनस साइन के साथ लोअर वैल्यू इन्फिनिटी, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। So the equation for work done will be W equal to Q into Q0 upon 4 pi epsilon 0 into 1 by R minus 1 by infinity. What is 1 by infinity? 1 by infinity is 0. So work done will be equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q into Q0 into 1 by infinity 0 है, 1 by r minus 0 1 by r. So is the work done to move a charge from infinity to a point in the electric field of the charge q which is at a distance r from it. q0 को इस तरफ लेकर आएंगे, w अपॉन q0 की इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r. व्हाट इज वर्क डन पर यूनिट? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल। तो चार्ज q से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल की इक्वेशन हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r. दिस इज द इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल